आप सब देख रहे हैं वाई एस मीडिया के साथ मैं इसरुल लब्बानी। मैं मटियारी पंचायत के अंतर्गत आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे मोहम्मद साबिर जो एक प्रत्याशी है, मैं उनसे कुछ बात करूँगा कि वो पंचायत चुनाव में क्यों आए हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुआ उर्फ बेचन। किस पंचायत से आप? मटियारी पंचायत से। आप क्या है इस पंचायत के लिए, क्या किस प्रत्याशी आप? मुखिया का प्रत्याशी हूँ। आपको पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है आपका? पंचायत चुनाव में आने के उद्देश्य है कि पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भ्रष्ट चल रहा है यहाँ। सबसे पहला प्रश्न तो है कि मतलब पढ़ाई लिखाई में सुधार आना चाहिए और लाएंगे। अगर हमको पब्लिक चुनता है तो पढ़ाई के लिए। आप पहली बार खड़े हुए या दूसरी बार? तो पहली बार खड़े हैं। कहाँ से आपको ये सोच आया कि हमको मतलब बदलाव आना चाहिए, पंचायत चुनाव में लड़के या बदलाव कर सकते हैं? तो सोच यहाँ से आया कि मतलब यहाँ देखते हैं सब चीज़ में एकदम भ्रष्टाचारी छाया हुआ है। जैसा किस तरह का भ्रष्टाचारी नज़र आ रहा है आपको? अब जैसे यही स्कूल आज तक मतलब आखिर गवर्नमेंट पैसा देती है, सब कुछ देती है, मास्टर सब अपना मनमानी करती है, कर रहे हैं सब। तो उसके लिए मतलब रखवाली के लिए मतलब होना चाहिए गार्जियन, जैसे पंचायत का प्रतिनिधि जो है उसका जिम्मे में है। जैसा कि आप पंचायत चुनाव में आए हुए भी आप कोई भी काम कर सकते थे, अगर आपके पास एमएलए था, विधायक था, हर चीज़ है, लेकिन आपको कहाँ से इतना सोच आया कि आप मतलब ये पंचायत चुनाव ही लड़के आप पूरा बदलाव ला सकते हैं? नहीं, देखिए कर रहे हैं जहाँ तक किए वो भी ठीक है। बाकी ये तो पावर होने के बाद फुल फ्लेज। आप पंचायत में कब से दौड़ रहे हैं? पंचायत में तो करीब 5 साल से दौड़ रहे हैं। आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगी कि मतलब शिक्षा में सुधार लाना। उसके बाद जैसे रोड नाला गली ये सब में सुधार लाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। 4-5 काम को बताइए। जीतने के बाद तो पहला तो बताया कि मतलब शिक्षा में सुधार आना चाहिए। दूसरा, जैसे सरकारी फंड जो भी है, जैसे राशन कार्ड बन रहा है, प्रतिनिधि होने के नाते भी मतलब 2-2 हज़ार रुपया दे करके आदमी पीछे पीछे घूमता है। अब प्रतिनिधि का काम क्या है? यही सब ना काम है। और दूसरा, राशन कार्ड जो हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, दौड़ के मतलब पैसा दे करके भी नहीं मिल रहा है इंसान को। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा, जैसे ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन जैसे जाति हुआ, निवासी हुआ, आधार कार्ड सुधार हुआ, राशन कार्ड का मतलब ऑनलाइन हुआ, ये सब अपना पंचायत में करेंगे। और आज जैसे कि बिजली वगैरह का सुविधा, इंदिरा आवास वगैरह ये सब नहीं दिलाइएगा? बिजली का सुविधा, बिजली का तो ठेकेदार है ही हम। जहाँ भी समस्या है, नहीं भी रहे प्रतिनिधित्व किए हैं, हेल्प इंसान का आदमी का, उसके लिए दिक्कत है। हाँ, एकदम किए हैं। और रोड नाला वगैरह बनाने का कोई विचार है आपका? हाँ, एकदम रोड नाला बनेगा। इंदिरा आवास वगैरह दिलाइएगा? हाँ, इंदिरा आवास भी दिलाएंगे और नहीं का बराबर खर्चा में दिलाएंगे। मनरेगा तहत ये सब कुछ? मनरेगा तहत भी मतलब जैसे मनरेगा काम तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में इतना काम है कि मतलब करने वाला नहीं है, प्रतिनिधि बन के भी मतलब नहीं कर पाया। इसीलिए कुछ सुधार, इसीलिए ये सब सोच करके हम मतलब आए हैं राजनीति में। चलिए ठीक। आपका भाई मोहम्मद साबिर साहब पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। आपका भाई का क्या उद्देश्य है कि जो पंचायत चुनाव में आए हैं वो? देखिए, मैं सरवर आलम कासमी मटियारी पंचायत से हूँ और साबिर साहब जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे भी हम लोग सामाजिक खिदमत में जुड़े हुए हैं। कई मिली संगठन हैं, तंजीमें हैं, जिससे हम लोग जुड़कर बहुत सारे सामाजिक काम को अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे भाई भी मुसलसल 5 साल से वो इस फील्ड में हैं। तो हमने सोचा कि उतनी होनहारियत के बावजूद भी अगर पावर में आते हैं, सत्ते में आते हैं, तो समाज की तब्दीली के लिए जो पंचायत की सही विकास है उसको एक सही सिस्टम के मुताबिक करने के लिए एक रास्ता मिलेगा। तो ये सोचकर भाई साहब कदम आगे बढ़ाए हैं। बाकी अगर आवाम का प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो हम लोगों ने एजेंडा बेस काम करने के लिए प्लान बनाया है, जिसको लक्ष्य कहते हैं। उस लक्ष्य में से सबसे पहला लक्ष्य हम लोगों का ये होगा कि 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे और बच्चियां हैं, आज जो कि हाट के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 5,000 रुपया लेता है, तो सैकड़ों बच्चे हमारी पंचायत के अंदर हैं, बच्चे और बच्चियां
जिनके पास पैसा है वो उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे जो होनहारत है, सलाहियत है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस की बुनियाद पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग पहला काम ये करेंगे कि पूरी पंचायत के अंदर 9वीं और 10वीं की फ्री कोचिंग का 100% हम लोग इंतज़ाम करेंगे। उसमें कोई शुल्क नहीं होगा, कोई उसका फ़ी नहीं होगा। उसके साथ साथ दूसरा काम हमारा यह होगा कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां होती है और उसमें घूसखोरी और रिश्वतखोरी होती है, उन तमाम को 100% कंट्रोल करना। और तीसरा लक्ष्य हमारा यह है कि जो राशन है, कोटा के ज़रिए से जो तमाम गरीबों के लिए सरकार अनाज देती है, उसमें खुली बात है कि उसमें कटौती होती है, तो 100% जिसका जितना अनाज है उसमें एक दाना भी नहीं कटना चाहिए। उसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, इसके लिए हम एक अज़्म किए हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारा आगे का लक्ष्य ये है कि जो योजनाएं हैं पंचायत की योजनाओं को आवाम और पब्लिक के राय मशवरे से काम करना। इसलिए अवामी राजनीतिक आज तक नहीं हुई है, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे कि जो आवाम के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं आती है उनको उनके राय के मुताबिक कौन सा काम कैसा होना चाहिए, किनको मिलना चाहिए, कौन हकदार है, इसको जानकर एक फ़र्द तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे आवाम की राय लेकर के। और उसके अलावा अगर एक प्यार और मोहब्बत मिला है तो इतना बड़ा पंचायत है, आज तक एक स्वास्थ्य के बारे में कोई भी एक यहाँ इंतज़ाम नहीं है। कुछ भी होगा तो जो कि हार्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हम लोगों ने जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद दिया, तो उसमें हमारे जो एक तरजीही कामों में से एक काम ये होगा, पूरे पंचायत के अंदर एक महीने में या कम से कम 2 महीने के अंदर फ्री एम्बुलेंस, जिसमें डॉक्टर दवाइयों के साथ हम लोग पूरे पंचायत के आवाम को, गरीबों को, बेसहारों को हम एक स्वास्थ्य के मैदान में ये कदम बढ़ाने के लिए हम लोग लक्ष्य लिया है काम करने के लिए।